तो भैया अगर 12th में आ गए हो और मोलों की संख्या निकालना नहीं सीखा है तो भैया इस वीडियो में सिखाने वाले हैं, सीख लो, इम्पोर्टेंट है। और इसकी सहायता से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है कि आखिरकार पदार्थ की मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो बता दें। चलो आज आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार, फालतू चर्चा नहीं, हम सीधा बात करेंगे पॉइंट की। तो बात करते हैं मोलों की संख्या, वो जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। कैसे सीखेंगे निकालना, बिल्कुल बताएंगे। तो देखो भैया, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या बोले तो नंबर ऑफ मोल्स, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो इस चीज को हम लिखते हैं स्मॉल एन से। कैसे लिखते हैं? स्मॉल एन से। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर, सिंपल सी है। मतलब कि भार बटे अणु भार, सिंपल सा मान होता है। क्या होता है? भार बटा अणु भार, सिंपल सा फॉर्मूला आता है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है भाई साहब। ये शॉर्ट ट्रिक है, एकदम मस्त, एकदम जापचे के यार। कि भार बटे अणु भार, इसको दर्शाने का सिंबल बता रहे हैं। देखो यार, इसका दर्शाने का सिंबल होता है स्मॉल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। कभी कभी डब्ल्यू को स्मॉल एम से भी लिख देते हैं, है ना। तो ये बात ये है कि जो एम है ये मॉलिक्यूलर मास, इसको मोलर मास भी बोलते हैं। और ये है भैया का डब्ल्यू, इसको बोलते हैं वेट, मतलब कि जो आपको दिया जाता है। बट याद रखिए दोनों ग्राम में होते हैं, ठीक है। ग्राम से ग्राम चढ़ जाता है, ठीक है। जो दिया गया मास होता है ग्राम में हो, ठीक है। नहीं हो तो कन्वर्ट कर लेंगे यार। तो दिया गया वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास। तो कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल करके समझाएं यार, समझाए नहीं। देखो ये है सिंपल सी चीज, ठीक है। अब बात करें हम 1 किलोग्राम जल में, 1 किलोग्राम जल में विलय के मोलों की, विलय नहीं यार, मोलों की संख्या, मतलब 1 kg 1 किलोग्राम जल में मोलों की संख्या। आखिरकार मोलों की संख्या कितनी होगी? 1 kg वाटर। यार ये बात तो सही है यार, 1 किलोग्राम जल, मान लीजिए 36 ग्राम वाटर, सिंपल चीज है ना। तो भैया 1 kg वाटर दिया है। अब भैया क्या करें हम? भैया हमें तो मोलों की संख्या निकालनी है, मतलब कि हमें एन निकालना है, ठीक है। निकालना तो है हमें, लेकिन दिया क्या है? हमें दिया है 1 किलोग्राम, मतलब ये वेट दिया है, डब्ल्यू दिया है कितना। हमेशा डब्ल्यू ही दिया जाएगा ज्यादातर, मैक्सिमम, ठीक है। तो वही सब यही कहा है, 1 kg है, मतलब कि 1 kg। अब भैया हमने फॉर्मूला तो पढ़ा है ग्राम में, मतलब यहाँ पर ये ग्राम में होना चाहिए, और ये भी तो ग्राम में होता ही है, मोलर मास। अब भैया ये तो ग्राम में होना चाहिए, तो आपको पता है कि 1 kg में कितना ग्राम होगा? सबको पता है भैया, डब्ल्यू इजिकल टू 1000 ग्राम होता है, सबको पता है। होता है ना, यही होता है ना, बिल्कुल। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए होता फॉर्मूला क्या है? उसके लिए फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। अब ये कैपिटल एम क्या है? ये तो मोलर मास होता है, ये तो हम निकालना आता ही नहीं है। कैसे निकालते हैं? सिंपल सी चीज है। फॉर्मूला देखो इसका, जल का, जिसको बोलते हैं H2O। जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं भैया। हाइड्रोजन, इसका मोलर मास, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मोलर मास इसको बोलते हैं। एक हाइड्रोजन का होता है एक, कितना होता है? आणविक द्रव्यमान कि इसका होता है एक। हाँ है कितने? दो। टोटल निकालना है, समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। अब ऑक्सीजन कितना होता है भैया? ऑक्सीजन का यार मोल मास हमें पता ही नहीं है। बता रहे हैं हम। देखो सुनो, इसका होता है कितना होता है? इसका होता है टोटल 16। इसको जब सॉल्व करोगे तो उसको मोलर मास मिलेगा कितना, पता कितना मिलेगा? 1 मोल H2O का जो मास मिलेगा वो पता कितना मिलेगा? वो मिलेगा आपको 18 ग्राम में मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल। डब्ल्यू भी मिलेगा, एम भी मिलेगा। वैल्यू पटा दो, छटका दो। एन इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना है भैया? ये है 1000 ग्राम। ये कितना है? 18 ग्राम। ये ग्राम है, ग्राम जी जी बहुत लिख रहे हो। ग्राम से ग्राम चटका दो, इसको चटकाओगे तो लगभग एन इजल टू 55.5 समथिंग इतना मिलेगा, समथिंग इतना मिलेगा। इतने मोल्स मिलते हैं 1 kg वाटर में। अब समझ में आया, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा आया है, कुछ ज़्यादा खास नहीं आया। अच्छा भैया यही बात है, तो दूसरा बता दे एग्जाम्पल। चलो इसे दिया जाएगा 36 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन, 36 ग्राम H2O की मोल। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कितने? 36 ग्राम में। अच्छा भैया कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। दिया क्या है? दिया जाता है हमेशा डब्लू।
ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू दिया है कितना 36 ग्राम। मोलर मास, अरे भैया मोलिकुलर मास निकाले है ना, मोलिकुलर मास कितना निकाले हैं भैया 18 ग्राम निकाले, यही तो फॉर्मूला है भैया H2O, भैया यही तो फॉर्मूला है। इसका मोलिकुलर मास उतना ही मिलेगा जितना यहाँ पर था। क्या ये चेंज हो जाएगा? क्या इसका मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? H2O से H2O2 हो जाएगा? रहेगा तो पानी ही। बस वही चीज है, मोलिकुलर मास कितना भैया 18 ग्राम। चिपका दो, N इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M, एंड N इज इक्वल टू W कितना है? W है 36 ग्राम, ये तो ग्राम में ही इस बार दिया है। ठीक है। और भैया मोलिकुलर मास है 18 ग्राम, चटका दो। तो कितने मोल आएंगे भैया? 2 मोल आएंगे किसके? पानी के। कितने? 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम H2O में कितना आएंगे? 2 मोल आएंगे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको बस बाहर के फॉर्म बता दिए, स्टैचोमेट्री में नहीं भटकाए, आराम से बस यही बता दिए कि आखिरकार कैसे यूज करेंगे। पानी का एग्जाम्पल ले हैं, H2O CO2 का भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको निकालना आना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। सिंपल है, दिया गया वेट ग्राम में वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट। ठीक है। और मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं बता दिया, मोलर मास करके। ठीक है। तो बस यही तो पॉइंट था। आया समझ? अगर समझ आया तो बताओ कमेंट सेक्शन में, नहीं आया तभी बताओ, दोबारा ट्राई करेंगे। राम राम, जय हिंद।